नाज़रीन, ईरानी मिसाइल ड्रोन्स इसराइल के ऊपर अब मुसलसल बरसना शुरू हो गए हैं। अब उनके लिए जो टाइम है दरमियान में वक्फे का, वो तेजी के साथ कम हो रहा है और अब ईरानी जो मिसाइल और ड्रोन्स हैं वो ज्यादा तबाही भी मचा रहे हैं और उनका जो वक्फा है वो भी कम होता चला जा रहा है। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इसराइल के ऊपर इस वक्त हमले किए जा रहे हैं। इसराइल के ऊपर एक बार फिर ईरान की जानिब से मिसाइल अटैक किया गया है और इसराइल के मुख्तलिफ एरियाज को जब निशाना बनाया गया है और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल एक बार फिर जाकर टकरा गए हैं। इसराइल का जो एयर डिफेंस है वो ईरान के सामने बिल्कुल तबाह हो चुका है और तेजी के साथ मजीद डिस्ट्रॉय हो रहा है। जितनी हाइप इसराइल के एयर डिफेंस की बनाई गई थी वो बिल्कुल रेत की दीवार इस वक्त साबित हुआ है और आज 8वें ही दिन ईरान की जानिब से इसराइली एयर डिफेंस के ऊपर जब वो गलबा हासिल कर लिया गया और ईरान के जो मिसाइल है वो उसने खुद बनाए हैं, उसने किसी से नहीं लिए हैं। जबकि इसराइल जो है वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के साथ लड़ रहा है, वेस्टर्न माइट के साथ लड़ रहा है, लेकिन ईरान के अपने मिसाइल हैं जो 7 से 8 लेयर्स को चीरते हुए वहां तक पहुंच रहे हैं और एक बार फिर बड़ा हमला इस वक्त कर दिया गया। तो एक तरफ नाज़रीन ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो ईरान हमले कर रहा है और बड़ी तबाही इसराइल में मचा रहा है, क्योंकि यही चीज है वो फैसला कुन होगी। तो ये एक फ्रंट है। इसके साथ नाज़रीन दूसरा फ्रंट है और वो दूसरा फ्रंट ये है कि जो दुनिया का रिएक्शन आ रहा है, जो दुनिया पोजीशन ले रही है, जो दुनिया की आमतरीन शख्सियात बात कर रही हैं, जो दुनिया की गवर्नमेंट्स अपनी पोजीशन को डिक्लेयर कर रही हैं, जो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन जिस तरह से शेप हो रही है, ये एक दूसरा बड़ा महाज है और ये भी उतना ही अहमियत रखता है। जो नैरेटिव का महाज है जिसमें अमेरिका और इसराइल यानी कि ट्रंप और नेतन्याहू पहले ही शिकस्त खा चुके हैं, उनका बयानिया पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। तो ये दूसरा फ्रंट जो है इसकी भी उतनी ही ज्यादा अहमियत है और अब देखिए कि इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि इसराइल की जो पकड़ है वो किस तरह से कमजोर पड़ रही है, इसराइल की जो लॉबिंग है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो किस तरह से कमजोर पड़ रहा है। अब नाज़रीन दूसरे फ्रंट के ऊपर जो बड़ा वाकया हुआ, एक तो देखिए जो मायस्क है नंबर 1 शिपिंग कंपनी, उसने अपने ऑपरेशंस बंद किए हैं। कितनी बड़ी ये बात है, इसके ऊपर हमने तफसीली डिस्कस किया। अब उसी सतह की या उससे भी शायद बड़ी खबर जो है वो एक और आई है। इसराइल को एक और धचका लगा है। इस कॉलोनी का एक और सतून जो है वो डैमेज हुआ है। नाज़रीन बिल क्लिंटन जो कि साबका अमेरिकी सदर हैं, सब आप उनके बारे में जानते हैं। बिल क्लिंटन की जानिब से रद्दमल सामने आया है और बिल क्लिंटन ने ट्रंप को खबरदार किया है। बड़े सख्त अल्फाज के अंदर उसने ट्रंप को खबरदार किया है और उसने कहा है कि किसी सूरत ईरान के ऊपर हमला मत करना। यह पहला रिएक्शन है जो किसी साबका अमेरिकी सदर की जानिब से सामने आया है और यह इतना हिस्टोरिक है, इसकी इतनी गैर मामूली अहमियत है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ट्रंप जो है वो ईरान पर हमला करने जा रहा है और साबका सदर जो है वो खड़ा होकर कह रहा है कि किसी सूरत जो वो ये गलती मत करना। और हालांकि अगर आप देखें तो ट्रंप इन्हीं लोगों के खिलाफ बयानियां बनाकर आया कि ये तो जंगें छेड़ने वाले थे, ये तो जंगों के अंदर ड्रैग होते रहे हैं, तो इन्होंने जब वो अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है। तो आज आप जरा देखिए कि अमेरिका के अंदर सूरत हाल किस कदर बदल गई है कि ट्रंप एक और जंग छेड़ने जा रहा है और यही लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि किसी सूरत ये ना करना। और मैं आपको बताऊं, अमेरिका के अंदर जो है वो इस तरह होता नहीं है कि मतलब हमला होने जा रहा है और वहां पर तो एक यूनिटी होती है और खासकर इस एलीट सतह के ऊपर। और सदर जिसने खुद जंगें छेड़ी हो तो उसका अगर यानी उसने बताया कि ये गलती साबित होगी, अमेरिकी अंपायर के लिए ये सबसे बड़ी गलती साबित होगी, ये काम मत करना। और उसने कहा कि अब देखना कि ये वही हुक्मरान हैं जो खुद ईरान को तबाह करना चाहते थे। और देखना ओबामा, क्लिंटन और बाइडेन ये तीनों डेमोक्रेट्स हैं और तीनों बहुत करीबी हैं और इनकी पॉलिसी भी एक साथ मिलती जुलती रही है। तीनों एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो ये जंग छेड़ना चाहते थे ईरान के ऊपर, ये नहीं छेड़ सके। तो क्यों नहीं छेड़ सके? और वजह वही है जो आज हम देख रहे हैं, जो इजराइल की पिटाई हो रही है और बिल क्लिंटन ने जब ट्रंप को वार्न किया। और दूसरा बड़ा खुलकर बिल क्लिंटन जब सामने आए और उन्होंने कहा कि नेतन्याहू से बचो। नेतन्याहू जो है ये खतरनाक तरीन शख्स है, बिल क्लिंटन ने डिक्लेयर किया और कहा है कि यह आलमी अमन के लिए खतरा है। और उन्होंने फलस्तीनी रियासत की बात कर दिया। उन्होंने कहा कि वेस्ट को अब अपने डबल स्टैंडर्ड छोड़ देने चाहिए और अगर कोई अमन का रास्ता लेना है तो फलस्तीनी रियासत के ऊपर बात होनी चाहिए, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है और अपने डबल स्टैंडर्ड जब वो इसको छोड़ दो। और साथ बिल क्लिंटन ने कहा कि नेतन्याहू जो है उसने ये जो जंग छेड़ी है, जाहिरी बयानियां न्यूक्लियर है, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, ये वो सारी बातें फजूल।
असल जो बात है कि ये ताकत के अंदर रहना चाहता है, ये इक्तदार के अंदर रहना चाहता है, इसलिए ये मुसलसल जंगें छेड़कर इसको लगता है कि ये मुसलसल इक्तदार में रह सकता है। ये इतनी बड़ी बात है, ये इतना बड़ा धचका लगा है इजराइल को, क्योंकि ये वही बयानिया जो ईरान का है, ये वही बयानिया है जो हमास का है, कि ये तो दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ इक्तदार में रहने के लिए इस जंग को बढ़ाता चला जा रहा है। तो ये एक बड़ा समझ ले कि वार हुआ है, ये एक बड़ी जलगार हुई है इस फ्रंट के ऊपर। तो बिल क्लिंटन के हवाले से जो तफसीली डिटेल्स आ रही है वो आपके साथ शेयर करेंगे, और वो वार्न कर रहे हैं कि ईरान के साथ पंगा मत लेना, ये गलती भी मत करना। और उधर ट्रंप जो है वो GBU-57 जो बॉम्ब है, जो बंकर बस्टर बॉम्ब है, उसके बारे में इस वक्त मीटिंग कर रहा है कि क्या वो इस्तेमाल करना है, क्या हमला करना है। उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर उसकी कॉस्ट आ रही है हमला करने के लिए, जो कि अमेरिका के लिए बड़ा अनअफोर्डेबल होने वाला है। और वहां पर ये चूंकि ये तहरीक है ना, बिल क्लिंटन से उस तहरीक में और इजाफा हुआ है कि ईरान जंग के खिलाफ, ठीक है ना, और जंगों को रोकने के हवाले से। अब देखें, पब्लिक तो वही मौजूद है ना, अमेरिकन तो वही है, ये तो ट्रंप ने आकर पलटी मारी है इसराइल के लिए। वहां पर अवामी सतह पर सेंटिमेंट तो यही है कि हमने जंगों में नहीं जाना है। तो GBU-57 जो है वो कितने बिलियन डॉलर्स में पड़ने वाला है, और ये एक प्राइम फैक्टर है जो ट्रंप को अभी तक रोके रखे हुए। ये एक प्राइम फैक्टर है कि खर्चा बहुत ज्यादा आने वाला है। और दूसरा जो इजरायली एयर डिफेंस है, उसकी आज नई रिपोर्ट सामने आ रही है, वो कितना ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है। ईरानी मिसाइल जो है वो इस शील्ड में किस तरह से अब पेनिट्रेट कर रहे हैं, और जो उसकी कॉस्ट आ रही है रोजाना की बुनियाद के ऊपर, वो अनअफोर्डेबल है। वो इजरायली इकोनॉमी सस्टेन ही नहीं कर सकती है, वो अनअफोर्डेबल है। आज उसकी नई रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। और ईरान ने क्या अनाउंस किया है, ईरान ने ये कहा है, अमेरिका को मैसेज जारी करते हुए कहा है कि हमारी जो अब जमीनी फौज है वो पूरी तरह से तैयार है और कई साल की जंग लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक हम फिजाई जंग लड़ रहे हैं, अभी तक या इजरायली या अमेरिकी फौज जो है नहीं उतरी है, ठीक है। इजरायली तो ख्वाब में नहीं सोच सकते कि वो यहां पर उतरेंगे, ईरान के अंदर वो उतर सकेंगे, अमेरिका ने आना है। तो बहरहाल उन्होंने मैसेज दिया अमेरिका को कि हमारी जमीनी फौज भी तैयार है और हम कई साल की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। ये बात उनकी जाए। और रशिया ने स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा पूरी तरह से हम ईरान के साथ राब्ते में, बड़ा क्लोज कांटेक्ट जो है वो हम ईरान के साथ रखे हुए हैं। और इधर से जो अरब गवर्नमेंट्स हैं, गल्फ खास तौर पर, उन्होंने ट्रंप साहब को कहा है, अमेरिका को कहा है कि हमारी बेसिस से इज्तनाब किया जाए, हमारी बेसिस जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, हम इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब वो मॉरिशस जो है वो भी कह रहा है कि हम तो ईरान के इत्तेहादी हैं, डियागो गार्सिया। फिर एयरक्राफ्ट कैरियर क्या इस्तेमाल होंगे, उसके ऊपर भी बड़ा मसला है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या वो अपना डिफेंस कर सकेंगे? अगर कोई 50 या 100 मिसाइल ईरान ने फायर कर दिए तो क्या एयरक्राफ्ट कैरियर अपना डिफेंस कर सकेंगे? तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका भी मसला है। अरब बेसिस वो देने के लिए तैयार नहीं है। डियागो गार्सिया, उस पर मॉरिशस ने मसला बना दिया है। और डियागो गार्सिया कौन सा ईरान के निशाने से दूर है या उनकी रेंज से दूर है। तो काफी ज्यादा मसाइल इस वक्त अमेरिका को, और अंदर की मजामत, ये वाली सूरत हाल होगी। और ये बड़ी, ये बात मतलब समझने के लिए ट्रंप ने ये बात वहां पर की है कि ये जो मैंने सुप्रीम लीडर के खिलाफ ट्वीट किया है कि निशाना बनाएंगे तुम्हें और ये करेंगे और वो करेंगे, इसके बाद ये खामनाई जो है ये डर तो गया है। ये मेरे ट्वीट के बाद डरा तो होगा कि मैंने कहा कि तुम्हें निशाना बनाएंगे, ये करेंगे वो। उनका बादशाह सलामत, ये आगे ट्रंप साहब को जवाब दिया गया। उनका बादशाह सलामत, आपकी तबीयत ठीक है? अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मेडिसिन लें और रेस्ट करें, थोड़ा सा अपने जहन के ऊपर जो है वो ज्यादा दबाव मत डालें, ठीक है ना। उन्होंने कहा जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं ना, आपको पता है वो शख्स कौन है, उनके बिलीव्स क्या हैं, ठीक है। आप जिस शख्स को कह रहे हो कि मारने की बात कर रहे हो, वो इसको शहादत समझते हैं, ठीक है, और कई साल से इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। और उनके यहां शहादत जो है वो एक मनसब होती है जिस पर अफसोस नहीं किया जाता बल्कि मुबारकबाद दी जाती है, और शहादत का वहां पर इंतजार किया जाता है। और इसको सबसे बड़ा मनसब समझा जाता है कि अगर कोई शहादत किसी को हासिल होती है तो वो समझते हैं कि बहुत बड़ा मनसब हासिल हो गया है, और इसके ऊपर मुबारकबाद दी जाती है, ठीक है। और जो जिस शख्स को आप निशाना बनाने की बात कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा, वो तो इसके लिए दुआ मांगते हैं, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि उनको ये मनसब हासिल हो। तुम उस शख्स को डराने की बात कर रहे हो, ठीक है। दवाई लो और अपने जहन के ऊपर जब ज्यादा जोर मत डालो। उसके बाद ट्रंप साहब, अच्छा ऐसा है, वो ऐसे सोचते हैं। तो मतलब ये बात
अब ज्यादा तवातुर से सामने आ रही है कि इस बंदे को कख पता नहीं है मिडिल ईस्ट का, इसको कख पता नहीं है ईरान का, लेकिन सिर्फ एक एरोगेंस और तकब्बुर के अंदर तो इसने ये फैसला किया। और ये सारी हकीकत अब वहां पर वाज़ेह हो रही है कि ईरान के साथ हमला कितना महंगा पड़ सकता है। तो इस सब के बावजूद अगर ट्रंप मैडनेस करता है तो जो हशर इजराइल का हो रहा है ये अमेरिकन एम्पायर के लिए आखिरी जंग जब साबित होगी। ये बात बिल्कुल अब वाज़ेह हो रही है। अब जो बिल क्लिंटन है उनके हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं, और ये इतना बड़ा वाकया है, यानी वो जो फ्रंट है कि दुनिया तब्दील हो रही है, वो जो फ्रंट है कि पब्लिक ओपिनियन शिफ्ट हो रही है, वो जो फ्रंट है कि पोजिशनिंग हो रही है, और वो जो फ्रंट है जो अमेरिका के अंदर जारी है जिसमें मज़ाहमत की जा रही है, उस फ्रंट के ऊपर ये बहुत बड़ा। देखें बात यह है कि ईरान की जंग कोई चंद दिनों की जंग तो नहीं होगी, अगर अमेरिका आ जाएगा तो कई साल की जंग होगी। तो अमेरिका के अंदर ऑलरेडी मज़ाहमत का पारा इस सतह के ऊपर है, तो जंग ड्रैग होगी तो फिर ट्रंप साहब की सदारत मुझे बताइए कैसे बचेगी। ये बहुत बड़ी, क्योंकि एक होता है कि जंग शुरू हुई 2 साल 4 साल गुजर गए, जैसे अफगानिस्तान था 5 7 साल 10 साल गुजर गए, फिर मज़ाहमत शुरू हुई। यहां पर जंग से पहले ही मज़ाहमत का जो पारा है वो इधर है, तो जहां पर तो जंग अमेरिका आ जाएगा तो लंबी जंग है, और वो कह रहे हैं हमारी जमीनी फौज तैयार है। तो अमेरिकी सदर साहब की जो सदारत है, जो कुर्सी है, वो ये अफोर्ड कर सकती है। ऑलरेडी लोगों के जज्बात इस सदा, क्लोज तरीन जो लोग हैं उनके जज्बात इस सदा के ऊपर है, तो ट्रंप साहब अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए ये मैडनेस अगर उन्होंने की तो ये सदारत भी जाएगा और अमेरिकी एम्पायर की आखिरी जंग साबित होगी। और रशिया और चाइना, मैं आपको बता दूं कि वो तैयार खड़े हैं, और नॉर्थ कोरिया उनसे भी 4 कदम आगे तैयार खड़ा हुआ और इस वक्त सपोर्ट दे रहे हैं। तो बिल क्लिंटन साहब ने, और बिल क्लिंटन आपको पता है कौन है? ये वही शख्स हैं, ये वही अमेरिकी सदर हैं जिनके दौर के अंदर ओस्लो अकॉर्ड हुआ था। तो इनकी खास अहमियत है फलस्तीनी रियासत के हवाले से। इनके दौर के अंदर ओस्लो अकॉर्ड हुआ था और ये बड़ी इंपॉर्टेंट उनके सदर रहे हैं। हर सदर इंपॉर्टेंट, लेकिन इनके दौर के अंदर बड़े गैर मामूली जो आलमी वाकयात है वो हुए हैं, और फलस्तीन के हवाले से सबसे जो बड़ा वाकया ओस्लो अकॉर्ड है वो इनके दौर के अंदर हुआ है। ये क्या बात कर रहे हैं? नेतन्याहू यूजिंग ईरान वॉर टू स्टे इन पावर फॉरएवर। नेतन्याहू जो है वो इस जंग को असल में इक्तदार में रहने, कोई न्यूक्लियर का मामला नहीं है, कोई ईरान किसी के लिए थ्रेट नहीं है, कोई ईरान जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जंग घड़ी गई है, ये जंग के लिए जवाब बनाया गया, और उसका मकसद सिर्फ सिर्फ ये है कि नेतन्याहू फॉरएवर इक्तदार के अंदर रहना चाहता है। और उसने कहा कि सिविलियंस जो है वो प्राइस पे कर रहे हैं, ठीक है, और अनडिक्लेयर्ड वॉर्स, ठीक है ना, ये इन्होंने छेड़ दी है। और उसने कहा कि जो पोटेंशियल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है अमेरिका की ईरान के साथ, यानी अगर अमेरिका भी इस जंग के अंदर कूद जाता है और ईरान के ऊपर हमला कर देता है, इसको उन्होंने सख्ती से उन्होंने इसको वार्न किया है। एंड पब्लिकली क्रिटिसाइज्ड द इजरायली लीडरशिप लॉन्ग स्टैंडिंग पुश फॉर वॉर एंड वार्न्ड फॉर डिवास्टेटिंग ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट ऑफ फर्दर एस्केलेशन इन वेस्ट एशिया। और उन्होंने बताया कि ये जो इजराइल है, ये नेतन्याहू जो है, ये किस तरह कई सालों से इस जंग की ये लॉबिंग कर रहा था, कई सालों से। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि आज ईरान न्यूक्लियर बना रहा है, तो ये बाकायदा इस जंग के लिए जवाब घड़ा गया है। और उसने टुक डायरेक्ट एम ऑन इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, इसको सीधा निशाने के ऊपर लिया नेतन्याहू को, और उन्होंने कहा कि इसने जंगों को एक टूल बना लिया है फॉर मेंटेनिंग पावर, एक पॉलिटिकल टूल इसने बना लिया जंगों को। और ये नेतन्याहू जो है, जो शख्स ये दुनिया के लिए, ये दुनिया के अमन के लिए खतरा है, ये लॉन्ग वांटेड था टू फाइट ईरान बिकॉज दैट्स व्हाई ही कैन स्टे इन ऑफिस फॉर एवर एंड एवर। ये ईरान के साथ लंबी जंग, ताकि इसको अगर वहां पर कोई अचीवमेंट हो जाती है तो ये हमेशा हमेशा के लिए इजराइल के अंदर हुक्मरान रह सकता है। ये सारा अपनी पावर के लिए कर रहा है। आई मीन शी हैज बीन देयर मोस्ट ऑफ द 20 ईयर्स, कहता है 20 साल हो गए कम से कम जब से ये जंग की कोशिश कर रहा है। बिल क्लिंटन के दौर में भी यही लॉबिंग कर रहा था। 90s के इसके बयान मौजूद है कि ईरान बस 6 महीने बाद जब वो न्यूक्लियर बनाने जा रहा है, ये 90s के इसके बयान मौजूद है। और आज भी यही बात हो रही है, ये 2 महीने बाद ईरान न्यूक्लियर बनाने जा रहा है, पिछले 30 साल से यही बात कर रहा है। तो पब्लिक का पारा यहां पर है, और मतलब उनके हाई ऑफिशियल्स अब बोलना शुरू हो गए। और फिर उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि वेस्ट जो है इसने सिस्टमैटिक डिनाइल किया है पैलेस्टीनियन स्टेटहुड का, सिस्टमैटिक डिनाइल, और यही सबसे बड़ी जड़ है फॉरएवर वॉर्स की। और ये पीस के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये फलस्तीनी रियासत के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये इसराइल को जो है ना उसके मुखालिफ नहीं जाना चाहते,
इसराइल का अमन का कोई इरादा नहीं है, उनका फलस्तीनी रियासत का कोई इरादा नहीं है, और इसलिए वेस्टर्न जो है वो सही तरीके से फलस्तीन के हवाले से बात नहीं कर रहे। अमन का एक ही रास्ता है कि ये अपने डबल स्टैंडर्ड छोड़े, ये बिल क्लिंटन साहब कह रहे हैं। और ही कंडेम द ब्लडशेड इन्फ्लिक्टेड बाय द यूएस एंड इजरायली ऑपरेशन ऑन डिफेंसलेस सिविलियंस, और कंडेम किया कि जो अमेरिका और इजराइल ने ये यहां पर इतने मासूम लोगों को यहां पर शहीद किया, ये बिल क्लिंटन ने कंडेम किया। और मैंने आपको बताया कि मागा वाले ट्रंप के बारे में कह रहे हैं कि इसने हमें धोखा दिया है, इसने हमारे साथ बिट्रेल किया है, इसने हमारे साथ गलत बयानी की है। तो अगर अमेरिकन पूरी सिस्टम को उठाकर साइड पर रखते हुए ट्रंप को ला सकते हैं, तो वो ट्रंप को कुर्सी से हटा भी सकते हैं, ये बात भी ध्यान में रखें। उसकी सदारत से बाहर भी ला सकते हैं उसको, अगर वो इसको कुर्सी पर बिठा सकते हैं, तो ये बात भी है, ठीक है। तो ये बिल क्लिंटन की मुख्तसरन बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, लेकिन ये आप कह लें कि इस महाज के ऊपर ईरान को बहुत बड़ी फतह हुई है, ठीक है ना। यानी ये जंग कितनी ज्यादा इंपैक्टफुल साबित हो रही है, कितने ज्यादा फ्रंट्स के ऊपर इजराइल को सुबकी हो रही है, उस नैरेटिव नहीं चल रहा है। भाई बिल क्लिंटन कह रहा है कि ये बंदा सिर्फ इक़्तिदार के लिए कर रहा है, न्यूक्लियर का मसला ही कोई नहीं है, और अपने डबल स्टैंडर्ड छोड़ो और फलस्तीनी रियासत की बात करो, इसी से अमन मिलेगा। तो ये दुनिया इनकी ना कोई जागीर है, ना कोई मिडिल ईस्ट इनकी जागीर है। ये इनको पिछले 40-50 साल से यहां पर एक इन्फ्लुएंस हासिल हुआ, खासकर पिछले 40 साल से ये खलीजी जंग के बाद। तो इन्होंने यहां पर इस खित्ते को सिर्फ जंगें दी, सिर्फ तबाही और फसाद दिया। तो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा से यहां पर थे और हमेशा से इन्होंने यहां पर रहना है, इन्होंने खुद इस रास्ते का ऊपर जब अपने आप को डाला है। तो ईरान इस वक्त गैर मामूली जंग जो है वो लड़ रहा है, और ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस ये कह रही हैं हम इक्विप्ड हैं, और हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं ऑल देयर कम्बैट नीड्स फॉर सेवरल ईयर्स, कई साल लड़ने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अमेरिका को ईरान की जानिब से मैसेज गया है। और रशिया कह रहा है वी मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद ईरान, करीबी क्लोज राब्ते हमारे ईरान के साथ है। और वेरी इंटरेस्टिंग, रशिया ने कहा अभी तक ईरान ने हमसे कोई मदद नहीं मांगी है। ये रशिया की जानिब से बात सामने आ रही है कि अभी तक ईरान ने हमसे कोई मदद नहीं मांगी है। इजराइल ने हमला कर दिया है, लेकिन ईरान ने अभी तक किसी से कोई मदद मांगी है। वो खुद ही लड़ रहे हैं, वो खुद ही सबक सिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि ईरान ने अभी तक रशिया से कुछ नहीं कहा कि हमें ये सपोर्ट चाहिए। जो भी हो रहा है वो असले आ रहा है, ये वो मतलब वो कोई ऐसा नहीं है कि बस हमें आकर बचा लो भाई, ठीक है वो असले वगैरह फिर सप्लाई मेंटेन रखनी है, लेकिन कोई भाई आप आ जाए और हमें बस आपकी जरूरत है, वो कोई बात, वो खुद उन्होंने कहा हम खुद लड़ेंगे। और रशिया ने कहा कि यहां से एस्केलेशन होती है, अगर अमेरिका आता है देन वी विल सी, फिर हम देख लेंगे। तो और फिर आगे देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इजराइल बर्निंग $200 मिलियन डेली इन कॉस्टली ईरान रिस्पॉन्स। ये जो रकम है ना, ये आप कह लें कि पिछले 6 दिनों के स्टैट्स उन्होंने बताए, कल 7 और आज 8वां दिन। यहां पर चूंकि नंबर्स बड़े हैं, तादाद ज्यादा बड़ी है मिसाइलों की, नुकसान ज्यादा बड़ा है, तो ये कॉस्ट है सिर्फ पिछले 6 दिनों की। आज उन्होंने रिपोर्ट जारी की है, और वो भी इतनी ज्यादा है कि वो अनअफोर्डेबल है। सिर्फ इंटरसेप्शन के ऊपर वो कम से कम वो कह रहे हैं कि डेली जो खर्चा है वो $200 मिलियन है, और इससे भी ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा कम नहीं है, इससे ज्यादा हो सकता है। तो आप वो कह रहे हैं ये कैसे, और इजरायली जो इकॉनमी है इसको वो पूरी तरह से सिर्फ ये मामला, बाकी उनके जहाज उड़ रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, बाकी लॉसेस तो अलग है ना, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है, ये सिर्फ जो इंटरसेप्शन कॉस्ट है $200 मिलियन है। और ओवरऑल देखें तो शायद इनका रोजाना $1 बिलियन या उससे भी ज्यादा लॉस हो सकता है। तो ये इनकी इकॉनमी को ड्रेन कर रही है, और इनके लिए ये अनअफोर्डेबल है। और जो डाउट्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं कि इजरायली एबिलिटी टू सस्टेन, कि इजराइल टिक नहीं सकता है, ठीक है। ये जनाब इनके डिफेंस की हालत है, और वो मतलब मिसाइल फायर कर रहा है और आगे से सारे मिसाइलों को रोक भी नहीं पा रहा। अच्छा, ये चीज होगी। और ईरान के भरपूर साइबर हमले भी जारी हैं। मजीद कैमरों के हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही है, ईरान ज्वाइन साइबर बैटल, हाईजैक इजरायली सिक्योरिटी कैमरास। भरपूर साइबर इस वक्त वॉर जारी है। और यहां पर GBU-57 की हम बात कर रहे थे, उसमें क्या मसला आ रहा है। देखें, GBU-57 जो है ये इस्तेमाल होना है फर्दों के ऊपर उसको तबाह करने के लिए, और ये ऑन पेपर ये है कि ये काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, ये एक नहीं गिराना पड़ेगा। अच्छा, ये दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बॉम्ब है जो आज तक दुनिया में इस्तेमाल नहीं हुआ। ये एक नहीं गिराना पड़ेगा, ये कम से कम 5 या 10 भी गिराने पड़ सकते हैं, फिर जाकर एक सिग्निफिकेंट ये डैमेज पहुंचा सकता है। ये भी ऑन पेपर है। अच्छा, अगर 10 गिराए जाते हैं तो ये जो बम है ये बाकी बमों से मुख्तलिफ है। इसको गिराने की, इसको इस्तेमाल करने की एक कॉस्ट है, और आपको बताया वो कॉस्ट कितनी है।
इस एक बम को इस्तेमाल करने की, गिराने की जो कॉस्ट है वो $2 बिलियन है। हम मिलियंस की बात नहीं कर रहे, हम बिलियंस की बात कर रहे हैं। $2 बिलियन। तो अगर वो 10 गिराते हैं तो सिर्फ इस गिराने की जो प्राइस है वो $20 बिलियन होगी। क्या अमेरिका इजराइल के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार है? अच्छा, अगर सिर्फ ये गिराने से मामला हल हो जाए, यानी उनके मुताबिक हल हो जाए कि वो फाते हो जाएं, तो शायद अमेरिका गिरा भी दे। लेकिन मसला यह है कि मसला तो यहां पर खत्म नहीं होगा, बल्कि जंग तो किसी और अंदाज में चल पड़ेगी। पर्शियन गल्फ के अंदर जो अमेरिकी बेड़े खड़े हुए हैं वो सब के सब निशाने के ऊपर होंगे, और इनकी तमाम की तमाम बेसेस निशाने के ऊपर होंगी। और फिर अगर इनको जमीनी फौज उतारना पड़ेगी तो वो जंग कब तक चलेगी कोई नहीं जानता। अगर अफगानिस्तान 20 साल तक लड़ सकता है तो ईरान शायद 40 साल तक लड़ ले, उसकी कॉस्ट कौन बर्दाश्त करेगा? तो इसलिए मतलब ये तो अभी मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, आगे अभी मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, ये ट्रंप साहब नहीं चलने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। तो ये $20 बिलियन की ये कॉस्ट, और आगे उस लंबी जंग की कॉस्ट, और फिर ट्रंप के लिए पॉलिटिकल प्राइस, ये मिड टर्म इलेक्शन में जीत ही नहीं सकता, मैं आपको बता दूं। तो इसलिए अब ये ट्रंप बड़ा फंस गया यहां पर। उसने इजराइल को ग्रीन लाइट दी और उसको ये लगा कि बस ये लिपेट लेगा ईरान को, जैसे नेतन्याहू ने इसको ब्रीफ किया होगा, क्योंकि वो अपनी ब्रीफिंग तो सुन नहीं रहा, अपनी सीआईए चीफ और इंटेलिजेंस चीफ के बारे में, यानी कि तुलसी गबर्ट जो कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, उसकी बात तो वो सुन नहीं रहा, वो तो नेतन्याहू की बात सुन रहा है। तो नेतन्याहू ने फीड किया होगा ज़ायनिस्ट लॉबी ने कि बस यूं इजराइल गया और यूं वापस आया। अब मामला उलट हो गया। तो अब ये जाना भी इस तरह से है कि भाई उनकी पूरी डोमिनेंस चैलेंज हो रही है कि हार रहा है इजराइल। तो इसको देखते हैं तो ट्रंप को लगता है कि जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कितनी बड़ी शिकस्त है फाश होने वाली। लेकिन जाएंगे तो क्या मसला हल हो जाएगा? अगर पूरा अमेरिकी एम्पायर गया तो फिर क्या होगा? और सिचुएशन एट होम अच्छी नहीं है, लोगों के जज्बात ऑलरेडी अच्छे नहीं है, तो ये उसको सबसे बड़ी। और अरबों से क्या बात है? अरबों ने कैटेगोरिकली बादशाह सलामत को ये कह दिया है कि हमारी बेसिस बराए मेहरबानी इस्तेमाल ना करें, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी वैसे भी इमारतें जो है वो रेत के ऊपर बनी हुई हैं, तो अगर ऊपर भी मिसाइल चलेंगे ना तो वो नीचे लड़सती हैं। तो हमारा ना ईरान से कोई मसला है, और हम तो इसराइल को कंडेम कर रहे हैं, और इसराइल की ये मैडनेस है, उल्टा उसको रुकवाया जाए बजाय कि हमारी बेसिस इस्तेमाल की जाए। तो बराए मेहरबानी यहाँ से तशरीफ ले जाइए और कुछ और जाके करें। ईरान से लड़ना है तो लड़ें, लेकिन इधर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वो डियागो गार्सिया वाला भी मसला है, मॉरिशस कह रहा है कि हम तो ईरान के साथ खड़े हैं। अच्छा, वो जबरदस्ती वहां से इस्तेमाल कर भी लेंगे तो डियागो गार्सिया भी दूर नहीं है, और सारे कौन सा वहां से उड़ेंगे। और अगर एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल करेंगे तो फिर एयरक्राफ्ट कैरियर अगर हिट हो गया तो फिर क्या होगा? और अगर मेजर कैजुअलिटीज हो गई अमेरिका की तो क्या न्यूक्लियर गिराएंगे? तो फिर न्यूक्लियर का खतरा भी यहां पर मौजूद होगा। तो इसलिए इन्होंने, मैं बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि वो मैडनेस है, बदमाशी है, और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको इंपोज करने की कोशिश है। तो बहरहाल ईरान जो है वो इसको भरपूर तरीके से इस वक्त लड़ रहा है, और इजरायली लॉबी पूरी तरह से मुतहरिक है कि वो अमेरिका को इसमें ड्रैग कर सके। मिसाल के तौर पे गैलेंट है, इसका बयान देखिए, इजराइल हैज अकम्प्लिश्ड मोस्ट ऑफ द मिशन इन ईरान एंड ट्रम्प कैन नाउ कंप्लीट इट। अब आप देखें ना, ये कितना मैटर करता है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। अब इजराइल वहां पर क्या बता रहा है कि हमने ईरान के अंदर अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, अब ट्रम्प की बारी है। यानी एक तरह से वो कह रहे हैं कि हमने जो करना था कर लिया है, अब ट्रम्प साहब आए तो बता रहे हैं कि हमने बड़ी बुनियादी कामयाबी हासिल कर ली, अब ट्रम्प आ जाए। ओ भाई, कौन सी बुनियादी कामयाबी? ठीक है, तो ये बहरहाल वो एक पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमने ईरान को बहुत कमजोर कर दिया है और अब तुम जो है वो आ जाओ। तो ये एक लॉबिंग भी मुसलसल जारी है। लेकिन रियलिटी ये है, इस सब रियलिटी को पुश्त डालते हुए इसराइल ने हमला किया, आज नताज भुगत रहा है। इस रियलिटी को पुश्त डालते हुए ट्रंप हमला करेगा, नताज आपके सामने होंगे। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज करें। जाजी अल्लाह हाफ़िज़।